बिग बॉस 19। दोस्तों वीकेंड के वार के बाद से दोस्तों अमाल और अभिषेक दोनों का गेम डाउन हो गया है दोस्तों। और बसीर का भी गेम तो डाउन हो चुका है। ठीक है। बसीर जो है वो लड़कियों में उलझ गया है। वो सफाई देते देते थक गया है कि नेहल और हमारा रिश्ता क्या है, नेहल और हमारा रिश्ता क्या है। अब दोस्तों बिग बॉस जो है, मुझे लग रहा है ये जो जोड़ी बन रही थी घर में बसीर और नेहल की, बिग बॉस को शायद ये जोड़ी पसंद नहीं आ रही है। इसीलिए बिग बॉस ने यहाँ पर नेहल को फंसा दिया अभी। ठीक है। इस वजह से जो है नेहल चली अपने घर, साथ ही साथ बसीर को भी लपेटे में ले लिया यहाँ पर। ठीक है, बसीर को भी बिग बॉस ने लपेटे में ले लिया। तो बिग बॉस को देख के मुझे लग नहीं रहा है कि बिग बॉस ज्यादा बसीर को सपोर्ट कर भी रहे। ठीक है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो है गेम पलट गया है। जो बंदा एक्टिव नहीं था 7 हफ्तों से, वो 9वें हफ्ते में आके एक्टिव हो गया है। वो है गौरव खन्ना। ठीक है। गौरव खन्ना जो है वो 7-8 हफ्तों से एकदम घर में वो था, क्या था मतलब एक्टिव ही नहीं था वो बंदा। लेकिन सडनली उसका गेम जो है, आई थिंक जिस दिन वो कैप्टेंसी का टास्क हुआ था, याद है, चिट्ठी फाड़ी गई, चिट्ठी जोड़ी गई, उस दिन से गौरव खन्ना का गेम सडनली अप हो चुका है। ठीक है। और अब आपको गौरव खन्ना घर में एक्टिव ही दिखेंगे, क्योंकि फिनाले नजदीक है। ठीक है। फिनाले जल्द ही है और 2 महीना बचा है। गौरव खन्ना हो गए एक्टिव। और धीरे धीरे जो पहले हफ्ते में 2-3 हफ्ते जो खिलाड़ी घर में एक्टिव थे, जैसे अभिषेक, अमाल, ठीक है, बसीर, ये धीरे धीरे इनका गेम डाउन हो रहा है। ठीक है। देख रहे हो आप, ठीक दिख रहा है ना आपको, देख रहा है ना कि गौरव जो है पूरा स्क्रीन टाइम ले रहा है अब धीरे धीरे। चाहे आप लाइव फीड में भी देखो, ठीक है, प्रोमोज में भी आ रहा है गौरव। ठीक है। अब धीरे धीरे जो है दोस्तों, अब अभिषेक, बसीर, अमाल साइडलाइन हो रहे हैं धीरे धीरे इनका, अब ये गायब हो रहे हैं। गौरव खन्ना धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है। तो मतलब इसमें दिख रहा है कि सडनली क्या हो गया। मतलब बसीर और अभिषेक कितने एक्टिव थे पहले 2-3 हफ्ते, देखते थे ना आप। पहले 2-3 हफ्ते क्या झगड़ा हो रहा था अमाल और अभिषेक का भी। पता नहीं अमाल को पापा को बुला के अमाल को शांत कर दिया, अब अमाल शांत हो गया। अब अगर अमाल यही शांत रहेगा, गेम तो वो जीत नहीं पाएगा। इस तरीके से अगर ये लोग तीनों शांत हो गए ना, अभिषेक, अमाल और बसीर, ये तीनों अगर ऐसे शांत बैठे रहेंगे, फिर हो गया इनसे ट्रॉफी। ट्रॉफी गौरव खन्ना जीत के जाएगा फिर। ठीक है ना, सॉरी, गौरव खन्ना ट्रॉफी जीत के जाएगा, क्योंकि गौरव 9वें हफ्ते में आके वो एक्टिव हो गया अब। ठीक है। इतने हफ्ते वो शांत था। ठीक है। और इस हफ्ते भी गौरव खन्ना को कुछ बोला नहीं गया, सलमान सर ने गौरव को कुछ बोला नहीं इस हफ्ते। ठीक है, इस हफ्ते नहीं बोला है। पिछले हफ्ते सलमान सर ने गौरव को बोला था कि तुम तो ये 7 हफ्ते से रुका हुआ था, और जैसे ही जो है ये सोचा, मतलब अब 7वें हफ्ते के बाद मैं गेम दिखाऊंगा। ठीक है। तो गौरव खन्ना बहुत माइंड गेम खेल रहे, और सलमान सर को भी पता लग चुका है ये चीज, इसीलिए सलमान सर ने इस हफ्ते गौरव को ये नहीं बोला कि तुम्हारा गेम डाउन हो गया है। ठीक है। तो सडनली जो है गौरव ने गेम पलटा है, वो पलटेगा गेम, देखना आप। ठीक है। वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है। ठीक है। वो गेम को पलटने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, मेन मुद्दा है कि बसीर, अमाल और अभिषेक का गेम धीरे धीरे डाउन हो रहा है एकदम। क्योंकि देखो, अभिषेक को बोल दिया गया है एग्रेसिव मत हो, हाथ मत उठाओ, एग्रेसिव मत हो। अब वो शांत रहेगा, उससे क्या होगा, खत्म उसका गेम घर में। अमाल वो भी शांत हो गया है, अब झगड़ा नहीं करेगा। बसीर वो भी शांत हो गया है, वो तो ट्रायंगल में फंस गया है फरहाना और नेहल के चक्कर में। इसीलिए शायद नेहल को बाहर निकालेंगे ये लोग। ठीक है, ताकि फरहाना और बसीर का एक हो। लेकिन फरहाना तो वह अभिषेक के पास चला गया, वो चली गई अभिषेक गौरव के ग्रुप में चली गई वो फरहाना। ठीक है ना। तो देखो क्या होता है। धीरे धीरे गौरव खन्ना जो है उसका गेम अप हो रहा है अब। ठीक है, सडनली फिनाले से पहले। तो जिस तरीके का मुझे दिख रहा है, गौरव खन्ना का बहुत चांसेस है अब वो शो में जो है आगे आने का। ठीक है ना। धीरे धीरे सारी गेम सबका डिक्लाइन हो रहा है। बसीर का देखो, वो भी शांत हो गया, अभिषेक भी शांत हो गया, अब अमाल भी शांत हो गया, अब कुछ दिख नहीं रहा है उनका। ठीक है ना। बट मुद्दे बना रहे हैं गौरव बाबू हमारे। ठीक है, मुद्दे में चल रहा है गौरव खन्ना अब। ठीक है, तो देखो क्या होता है फिलहाल। ठीक है ना। अभी देखो, बसीर, अमाल और अभिषेक को अगर जीतना है तो उनको शायद और एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि उनका गेम बहुत डाउन हो चुका है अब, तो तीनों का गेम।
ठीक है, उनका गेम डाउन हो चुका है, कहीं स्वाहा ना हो जाए उन तीनों का, ठीक है, और गौरव खन्ना ट्रॉफी लेके निकल जाएंगे फिर, ठीक है ना। ये एट दी एंड गेम भी देखा जाएगा, और बाई चांस अगर गौरव खन्ना को सीक्रेट रूम में लेके जाएंगे तब और फायदा होगा गौरव को, वो घर के अंदर आके और अच्छा गेम खेलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बसीर को फिर से लपेटे में ले लिया बिग बॉस ने, पता नहीं बिग बॉस को बसीर से क्या दुश्मनी है समझ नहीं आ रहा है, बट चलो अभी विक्ट तो नहीं होगा बसीर, बट क्या पता डबल इविक्शन कर दे बसीर और नेहल को, ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभिषेक जो है पहले उनके प्रायोरिटी, बिग बॉस के प्रायोरिटी लिस्ट में अभिषेक नहीं है फिनाले के लिए, लेकिन अभिषेक खुद से जोरदार कोशिश कर रहा है जबरदस्ती अब फाइनलिस्ट बनने के लिए अब, ठीक है। तो शायद बिग बॉस भी अब चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है फिर अभिषेक को ही लेके जाते ऊपर, फिर जो बसीर को ही हम थोड़ा नीचे रखेंगे। बट बसीर के जो मतलब वो है ना, मैं एक बात बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है, बसीर के फैंडम एक्टिव हो जाइए, वोटिंग में दिखा दीजिए आप जलवा। प्रणीत और गौरव खन्ना भी नॉमिनेटेड है, तो बसीर, अगर आप बसीर के फैंस को मैं बोलता हूं, फैंडम को, अगर आपको कुछ करना है तो वोट करिए और बसीर को वोटिंग ट्रेंड में नंबर 1 पे लेके आइए, तब जाके शायद कुछ हो सकता है, ठीक है। तब जाके शायद मेकर्स और बिग बॉस वाले बसीर को जो है मतलब प्रायोरिटी में लिस्ट में रखे, ठीक है, फिनाले के लिए, क्योंकि जिस तरीके का मैं दिख रहा हूं, ये लोग बसीर का बहुत स्वाहा करने के लिए रेडी है, कभी भी निकाल सकते हैं गेम से बसीर को, ठीक है ना। तो वोटिंग करिए, फैंस जो है बसीर के जितने भी है वोट करिए और दिखा दीजिए कि इसको वोटिंग ट्रेंड में लेके आइए ऊपर, गौरव और प्रणीत के ऊपर, ठीक है ना। इतना आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो देखो, भगवान, अल्लाह, जसस, वाहेगुरु के हाथ में है, वो डिसाइड करेंगे क्या होगा, ठीक है ना। आपका काम है आपके फेवरेट को वोट करके टॉप में बैठाना, क्योंकि बसीर और नेहल वोटिंग ट्रेंड में बॉटम में चल रहे, ये साफ बता दूं मैं, प्रणीत और गौरव ऊपर चल रहे। तो अगर बसीर के फैंस को वोटिंग ट्रेंड में बसीर को ऊपर लेके आना ही पड़ेगा, वरना इस बार बसीर बच जाए शायद, ठीक है ना, इस बार बच जाए, ठीक है ना। इस बार नेहल का तो स्वाहा होने वाला है उसका गेम, बट देखो बिग बॉस क्या ट्विस्ट कर दे, अगर नेहल चली गई घर में कलेश नहीं होगा, घर में कलेश नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। बिग बॉस कौन सा ट्विस्ट कर दे, अभी कैप्टेंसी टास्क बाकी है, कैप्टेंसी टास्क में कुछ अलग ही पावर दे दे कैप्टन को, ठीक है ना, क्योंकि हर कैप्टेंसी में कैप्टन को अलग पावर मिलता है, ठीक है। अभी कैप्टेंसी टास्क भी होना बचा है, कैप्टेंसी टास्क में ये पावर दे दे किसी को बचा लो, या फिर किसी को सेव करके किसी को नॉमिनेट कर दो, कैप्टन ऐसा कोई बन जाए कि वो बोले कि चलो, अब ऐसा बिग बॉस कैप्टन को पावर दे कि चलो नॉमिनेशन में से किसी को सेव करो और जो नॉमिनेटेड नहीं है उसमें से किसी को नॉमिनेट करो, तो शायद नेहल को बचा ले वो कैप्टन जो भी बनेगा, और नीलम या फिर किसी मालती को नॉमिनेट कर दे फिर, ठीक है, नीलम को कर दे, नहीं तो फिर कुछ भी होता है यार, इतना आसानी से तो भाई गेम कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, और अगर कुछ ना हो वोटिंग के बेसिस पे हो तो नेहल का घर जाना पक्का है, लिख के ले लो, नेहल अपने घर जा रही है। लेकिन बिग बॉस क्या गेम खेलेंगे वो देखना है बस, ठीक है। अब इस बार क्या गेम खेलेंगे, क्योंकि नॉमिनेशन इस बार बिग बॉस के मर्जी से हुआ है, और यदि बिग बॉस के मर्जी से हुआ है तो बिग बॉस के मर्जी से फिर नेहल ही जाएगी, शायद बिग बॉस चाहते हैं नेहल ही अपने घर जाए, ठीक है। मर्जी तो बिग बॉस की चलेगी ना, किसको घर भेजना है, ठीक है। और अगर नेहल कंटेंट देगी, झगड़ा करेगी, लड़ेगी, भसड़ मचाएगी, तो शायद कैप्टेंसी टास्क हो घर में, कोई ऐसा कैप्टन बन जाए कि पूरा नॉमिनेशन ही पलट दे, ठीक है ना। कोई आके ऐसा कैप्टन बन जाए कि पूरा नॉमिनेशन को पलट दे, हो फिर क्या होगा बताइए, है ना। कुछ भी हो सकता है, बाकी देखो बिग बॉस करेंगे जो करना है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सीक्रेट रूम का फिर दरवाजा खुल सकता है किसी के लिए शायद, ठीक है। तो रेडी रहिए ट्विस्ट के लिए, इस बार भी कुनिका जी बच गई, ठीक है। चलिए, थैंक यू, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए।